हमने जब भी सुना है उरी मूवी, उरी बोलते हैं, इट्स एक्चुअली उड़ी। वहाँ पे आउटलेट है, तो एक्चुअली पहाड़ के अंदर ही पूरा एक पार प्रोजेक्ट है, उड़ी पार प्रोजेक्ट। तो अभी गुरुद्वारा साहिब के अंदर वो पत्थर है जहाँ पे गुरु साहब बैठे थे, और उसके साथ में ही 5 पीरों की जगह भी है। हाँ जी, तो पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे हम पहुँचे श्रीनगर से बारामूला और फिर आए सिंहपुरा, और हमने बात करी यहाँ के लोकल से कि कैसी है उनकी लाइफ यहाँ पे। अब कहानी उससे आगे। हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन अभी 11 बज गए हैं। हमारा प्लान था जल्दी शुरू करेंगे, तो आज चंदन तो निकल गया, उसे कुछ काम था पहले ही, और हम जा रहे हैं चंदन के पापा जी के साथ। तो हमें ड्रॉप करेंगे, फिर जो हमारा प्लान है वो है बारामूला और हाँ जी। तो हम पहुंच गए चंदनबाड़ी। अभी अंकल जी तो जा रहे हैं घर पे, और हमारे दोस्त ने एक और दोस्त मिला है हमें, तो अभी हम उड़ी जाएंगे। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं उड़ी। तो पहली बात तो हमने जब भी सुना है उरी मूवी, उरी की जो भी, उरी का जो भी, वो उरी बोलते हैं, बट इट्स एक्चुअली उड़ी। तो अब कहानी उससे आगे कि उड़ी पहुंचे हैं, और सबसे पहले हम आए हैं गुरुद्वारा में। तो मेरे पीछे यू कैन सी, वहाँ से दिखाता हूँ, अच्छा व्यू आएगा वहाँ से। तो गुरुद्वारा छठी पातशाही। तो मैंने जैसे बताया था, कल भी हम सिंहपुरा में गए थे, तो सिंहपुरा में गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पे। तो एक्चुअली उनका बेस यहाँ था गुरु साहब का, और वहाँ जाते थे शिकार करने या कुछ करने, मतलब जंगल था ऊपर वहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्कशन करी थी 5 पीरों के साथ। तो अभी गुरुद्वारा साहिब के अंदर वो पत्थर है जहाँ पे गुरु साहब बैठे थे, और उसके साथ में ही 5 पीरों की जगह भी है। तो यहाँ से शायद दिखेगा आपको, तो यू कैन सी दैट ग्रीन थिंग, राइट। तो जो ग्रीन बिल्डिंग है वो पीरों की जगह है, और पीछे गुरुद्वारा साहिब है। तो ये तो हो गई गुरुद्वारा की स्टोरी। अब एक आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक ब्रिज है, दिख रहा है, हाँ, वो टूटा हुआ ब्रिज दिख रहा है। तो वो ब्रिज है, और पहले वो ब्रिज हुआ करता था, ठीक है। फिर उन्होंने ये नया ब्रिज बनाया, और इस ब्रिज की टेस्टिंग के वक्त ही ये टूट गया। एंड ये 2010 की बात है शायद। तो वो ब्रिज टूट गया, तो तभी 70 लेबरर्स की डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो अभी हम उसी ब्रिज पे जा रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई केम टू नो टुडे। और एक और चीज़ है, वहाँ पे आप शायद ये दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे आउटलेट है। तो एक्चुअली पहाड़ के अंदर ही पूरा एक पार प्रोजेक्ट है, उड़ी पार प्रोजेक्ट, तो उसका आउटलेट है। So a lot of things we came to know. Abhi I'll show you the view from the bridge.
हाँ जी, तो गुरुद्वारा देखने के बाद हमने उड़ी शहर क्रॉस किया और अब हम बॉर्डर के काफ़ी पास हैं। सो एक्चुअली मेरे सामने जो है वो इंडिया का लास्ट विलेज है, मैं नाम भूल गया, नीचे लिख दूंगा। एंड आगे हम गए थोड़ा सा तो वहाँ पे इंडिया की जो लास्ट चेक पोस्ट थी मिलिट्री वो थी। उसके आगे जाके 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके आता है अमन सेतु। तो ऑब्वियसली हम उससे आगे तो नहीं जा सकते। अभी हम जा रहे हैं एक और ब्रिज पे, वहाँ पे। मैं भी आऊँगा। हाँ, पानी लाल हो रहा है एकदम। हाँ? तो हमने उड़ी देखा, उड़ी के आगे भी गए बॉर्डर तक, ऑलमोस्ट सामने देखा एलओसी। तो वहाँ से वापस आते हुए वी हैव स्टॉप्ड हियर। सो यहाँ पे मेमोरियल है नंद सिंह जी का। तो वज्जू भाई बता रहे थे हमें, तो वज्जू भाई हमारे मोइन भाई के कज़न है, राइट? जी जी। तो यही हमें लेके गए आके एकदम शुमाकर की तरह गाड़ी चलाते हुए। तो 12 दिसंबर की ये बात है, 12 दिसंबर सन 1947 में। तो जो वज्जू भाई का वर्जन था और जो मैंने पढ़ा विकीपीडिया में, थोड़ा सा डिफरेंस था उन दोनों में। सो आई एम गोना टेल यू द ऑफिशियल वर्जन जो विकीपीडिया पे लिखा हुआ है। तो नंद सिंह जी का जन्म बठिंडा में हुआ था और 1944 में बर्मा में उनकी बहादुरी के कारण उन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था। विक्टोरिया क्रॉस इसलिए बिकॉज तब वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे। फिर 1947 में जब कबालियों ने, जो ट्राइब्समैन थे, उन्होंने कश्मीर पे अटैक करा, जिसके बारे में कि हमने लास्ट एपिसोड में भी बात करी थी, तो महाराजा हरी सिंह ने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडियन आर्मी कश्मीर पहुंची। तो इस जगह में दुश्मनों के एम्बुश में एक टुकड़ी फंसी हुई थी फौज की। 10 लोग शहीद हो चुके थे, 15 लोग घायल हो चुके थे। तब नंद सिंह जी की ये जिम्मेदारी थी कि उस टुकड़ी को यहाँ से इवैक्यूएट करना। नंद सिंह जी ने अपना मिशन पूरा करा, लेकिन दुश्मन की एक LMG लगने के कारण मौके पर ही नंद सिंह जी शहीद हो गए और पोस्टह्यूमसली उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो वापसी के लिए हम लेट हो गए थे और हमें कोई शेयर टैक्सी मिल नहीं रही थी। तो पहले तो मोइन और उनके अब्बू ने हमें आधे रास्ते छोड़ा और फिर हमने एक रैंडम पिकअप ट्रक में लिफ्ट ली। हाँ जी, सारे यहाँ ठीक हो? फ्लेयर्स 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 हिच हाइकिंग 3.0। कितने किलोमीटर जाना है भाई? 21 किलोमीटर रात की ठंड में कश्मीर में, बारामूला में, उड़ी में, उड़ी से बारामूला तक लिफ्ट, हिचहाइकिंग, एडवेंचर टू द नेक्स्ट लेवल। हाँ जी, तो आज तो काफ़ी हमने एडवेंचर किया, हिच हाइकिंग वगैरह करके पहुँचे घर पे। और हमें लगा था हमें डांट मिलेगी, लेकिन हमें अखरोट मिल रहे हैं रोस्टेड। नेक्स्ट दिन हमारी रिटर्न फ्लाइट थी और मैं वापस दिल्ली आ गया। इस ट्रिप में मैं बहुत सारे लोगों से मिला, उनके घरों में रहा। मेरा एक स्कूलमेट यहाँ पे एक आर्मी मेजर भी पोस्टेड है, मैं उससे भी मिला। दोनों साइड की स्टोरी सुनने के बाद ये तो रियलाइज़ हो गया कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन इन 3 हफ्तों में ये भी रियलाइज़ हो गया कि टूरिस्ट के लिए कश्मीर उतना ही सेफ़ है जितना इंडिया का कोई भी और स्टेट। और मेरे ख्याल से पिछली 6-7 वीडियो देखने के बाद आपको भी ये बात क्लियर हो गई होगी कि कश्मीर टूरिस्ट के लिए काफ़ी सेफ़ है। एनीवेज़, अब इसके बाद मैं पहुंच गया था गोवा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे साउथ गोवा की। सो मेक श्योर यू प्रेस दैट बेल आइकन और उससे पहले सब्सक्राइब भी कर देना, तभी बेल आइकन दबाओगे। एंड यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम @the_punjabi_wanderer एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।